गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल वाले वीडियो में हमने चैप्टर 10 पोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था। हमने उसका रीडिंग भी कंप्लीट किया था, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया था और साथ ही में पेज नंबर 77 पे जो क्वेश्चन ए है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 77 एंड 78। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं एक बार कि चैप्टर 10 पोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन क्या था। एक्सप्लेनेशन ये था कि उसमें एक बच्चा होता है, वो बताता है कि मैं इस टाउन में रहता हूँ, मतलब एक कस्बे में रहता हूँ जहाँ पे रिवर वाटर, नदियों का पानी कैसा होता जा रहा है, ब्राउन होता जा रहा है। इट मीन्स कैसा, मडी, गंदा होता जा रहा है वो। फिर वो बताता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। और जो ग्रीन कवर है यानी कि जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो बोलता है कि हमें क्या रखना है, अपने शहर को क्लीन, साफ़ सुथरा रखना है, हमें इसको गंदा नहीं बनाना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, हमारा शहर ब्यूटीफुल और ग्रीन, यानी कि सुंदर और हरा भरा होना चाहिए। जब आपका शहर सुंदर होगा, हरा भरा होगा, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा वहाँ रहने में, आपका मन लगेगा, आप कहीं और जाने की बात नहीं करोगे। तो इसलिए बच्चा क्या बोल रहा है कि हमको अपने शहर को बिल्कुल साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। ये इतना सा एक्सप्लेनेशन था चैप्टर 10 का। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज थी पेज नंबर 77 पे, वो क्या थी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एक्शन वर्ड्स। अब ये जो ब्लैंक्स गिवन है हमको इनको सुटेबल एक्शन वर्ड से, यानी कि जो एक्शन वर्ड उसमें सूट करेगा, जो एक्शन वर्ड उसमें सही आएगा, उसको फिल करना है उनसे। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, थ्रू, टोर, मेक, मेड, टेक, थ्रो, फ्लाई, मेक, टीयर, फ्लाई। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स दिए हमें, तो इन्हीं एक्शन वर्ड्स में को हमको फिल करना है इन ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट फिलअप क्या है, रवि डैश अ पेपर फ्रॉम हिज नोटबुक। रवि डैश अ पेपर फ्रॉम हिज नोटबुक। रवि ने क्या किया, पेपर का उसकी नोटबुक से, क्या करेगा वो पेपर को नोटबुक से, फाड़ेगा ना, तो क्या आएगा, टोर। रवि टोर अ पेपर फ्रॉम हिज नोटबुक। सेकेंड, ही डैश एन एरोप्लेन आउट ऑफ इट। ही डैश एन एरोप्लेन आउट ऑफ इट। उसने उससे एरोप्लेन बनाया। बनाया मीन्स मेड, MEADE, made. He made an aeroplane out of it. Then his aeroplane did not dash. His aeroplane did not dash. उसका एरोप्लेन क्या नहीं हुआ था, उसका एरोप्लेन क्या नहीं हुआ था, एरोप्लेन क्या नहीं कर पाएगा, फ्लाई। तो his aeroplane did not fly. Now turn your page. Fourth one. So he dashed it away into the dustbin. So he dashed it away into the dustbin. तो उसने क्या किया, उसको डस्टबिन में, कि अब जब उसने पहले तो नोटबुक में से पेपर फाड़ा, फिर उसके बाद उसका एरोप्लेन बनाया, फिर उसका एरोप्लेन उड़ नहीं पाया था, तो उसने क्या किया, उसको डस्टबिन में क्या करेगा, वो फेंक देगा। तो सो ही थ्रू, THREW, threw it away into the dustbin. Fifth, never dash papers from your notebook. Never dash papers from your notebook. अब क्या नहीं करना है हमें, नोटबुक में से पेपर को टीयर नहीं करना है, फाड़ना नहीं है, TEAR, टीयर। और जो टोर था वो उसका पास्ट फॉर्म था। So never tear papers from your notebook. Now sixth one, dash aeroplanes from used paper. Dash aeroplanes from used paper. अब क्या करना है आपको, एरोप्लेन्स का यूज पेपर से make aeroplanes from used paper. MAKE, make aeroplanes from used paper. आपको एरोप्लेन्स किससे बनाने, यूज़ किए हुए पेपर से बनाने हैं। सेवेंथ, dash an old newspaper. डैश एन ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या करें अब, टेक एन ओल्ड न्यूज़पेपर। टेक एन ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना अखबार लीजिए। नाउ डैश अ बिग एरोप्लेन फ्रॉम इट। नाउ डैश अ बिग एरोप्लेन फ्रॉम इट। अब उससे क्या करिए, बड़ा सा एरोप्लेन बनाइए। मीन्स नाउ
make, M-A-K-E, make. Now make a big aeroplane from it. Then ninth, make the aeroplane dash as many times as you want. Make the aeroplane dash as many times as you want. अब एरोप्लेन बनाइए, मेक द एरोप्लेन फ्लाई, मतलब अपने एरोप्लेन को उड़ाइए जितनी टाइम्स आप चाहते हैं. लास्ट, देन डैश द एरोप्लेन इनटू द डस्टबिन. देन डैश द एरोप्लेन इनटू द डस्टबिन. फिर क्या करिए, एरोप्लेन को डस्टबिन में क्या करोगे आप, फेंक दोगे. तो देन थ्रो द एरोप्लेन इनटू द डस्टबिन. देन थ्रो द एरोप्लेन इनटू द डस्टबिन. तो क्या क्या बनाए हमने सेंटेंसेस. फर्स्ट इज रवि टोर अ पेपर फ्रॉम हिज नोटबुक. Then he made an aeroplane out of it. His aeroplane did not fly, so he threw it away into the dustbin. Never tear papers from your notebook. Make aeroplanes from used paper. Take an old newspaper. Now make a big aeroplane from it. Make the aeroplane fly as many times as you want. Then throw the aeroplane into the dustbin. क्या किया उसने, पहले तो एक पेज टीयर किया, फिर उससे एरोप्लेन बनाया, फिर उसका एरोप्लेन नहीं उड़ा तो उसने क्या किया, वो डस्टबिन में फेंक दिया. फिर हमको बोला गया कि कैसे बनाना है हमको एरोप्लेन, यूज़ पेपर से बनाना है. तो यूज़ किए हुए पेपर से बनाना है, तो मतलब एक न्यूज़पेपर लीजिए कोई भी पुराना सा, और फिर उससे एरोप्लेन बनाइए बड़ा सा और उसको उड़ाइए जितना टाइम आप चाहते हैं, फिर उसको लास्ट में डस्टबिन में फेंक दीजिए. ठीक है, तो ये सारे 10 सेंटेंसेस आपको फिल करने हैं सिर्फ बुक में. अब आते हैं हम अपनी राइटिंग एक्टिविटी पे. लेट्स राइट, चलो लिखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हैं. डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन 2 सेंटेंसेस. आपको अपनी सराउंडिंग्स, आपके आसपास की जो जगह हैं उनको डिस्क्राइब करना है 2 सेंटेंस में. मतलब एक तो आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं वो लिखना है आपको. जैसे आप रामगंज मंडी में रहते हो तो आई लिव इन रामगंज मंडी. देन डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन 2 सेंटेंसेस. आपको अपनी सराउंडिंग्स को 2 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है, यानी कि समझाना है. मतलब आपके आसपास की जगह कैसी है, साफ़ सुथरी है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब आपको समझाना है. तो कहाँ रहते हैं, पहले तो आप उसका आंसर लिखिए. आई लिव इन रामगंज मंडी. RAMGANGMANDI, रामगंज मंडी. आई लिव इन रामगंज मंडी. ठीक है, ये लिख दिया आपने. उसके बाद आप अपने सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे. अब मेरे सराउंडिंग्स कैसे हैं मैं वो लिख रही हूँ, आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं आप वो राइट करेंगे. फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में राइट करना है. आई लिव इन क्लीन एंड ग्रीन एरिया. आई लिव इन क्लीन एंड ग्रीन एरिया. मैं साफ और हरे भरे एरिया में रहती हूँ. सेकेंड, नियर माई हाउस नो वन थ्रोज एनी गार्बेज. नियर माई हाउस नो वन थ्रोज एनी गार्बेज. तो वेयर डू यू लिव का आंसर क्या हुआ, आई लिव इन रामगंज मंडी एंड डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन 2 सेंटेंसेस. इसका आंसर क्या हुआ, आई लिव इन क्लीन एंड ग्रीन एरिया. नियर माई हाउस नो वन थ्रोज एनी गार्बेज. मैं कैसे साफ और हरे भरे एरिया में रहती हूँ. सेकेंड, मेरे घर के आसपास कोई भी गार्बेज यानी कि कचरा नहीं फेंकता है. अब आप कैसे एरिया में रहते हो, जैसे आपके घर के आसपास बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं तो आप वो राइट कर सकते हो कि आई लिव इन अ कंजस्टेड एरिया. और आपके घर के आसपास हरियाली नहीं है तो देयर इज़ नो ग्रीनरी नियर माई हाउस. ऐसे आप सेंटेंसेस चेंज कर सकते हो. आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है जैसा मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप फिर सेंटेंस बनाना नहीं सीखोगे. आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी अगर आप बिल्कुल एज इट इज़
कर दोगे तो, इसलिए आपको खुद से सेंटेंस बनाना है कि आप कैसे एरिया में रहते हो, ठीक है। और बाकी का वर्क हम जैसे कि जो हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है, एक आध एलोक्यूशन भी आएगा, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।